सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब मिलिट्री कैंप में लोग घुस के आग लगा सकते हैं तो आम जन कहां तक सुरक्षित है। आप सोच सकते हैं कि आम जन पे क्या अभी बीत रही है और वो कितने परेशान हैं। यहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद, आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। अभी हम ये पहाड़ी मैदान, बड़गाई का पहाड़ी मैदान है, फर्स्ट मार्क के पीछे जो फायरिंग रेंज है, फर्स्ट मार्क के जस्ट बगल में, उस फायरिंग रेंज के पीछे फायरिंग रेंज मिलिट्री वालों का जो है बहुत सारा टायर फायरिंग करने के लिए जो है ये लोग जमा करके रखे हुए थे। उसमें देख सकते हैं आपकी बहुत बुरी तरह से आग किसी ने लगा दिया है और वह आग इतनी फैली हुई है कि पूरी रांची के पॉल्यूशन को जो है दुष्प्रभावित कर रही है। अब हम आपको कैमरामैन के थ्रू आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर है ये, और पूरी टायर में आग लगी पड़ी है और वो जो है धू धू करके जल रही है और ये लगभग 1 घंटा से ये जल रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे आसमान में किस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो उससे निकला हुआ जो काला काला धुआं है वो पूरी रांची के जो है पॉल्यूशन को बिगाड़ रही है। और ये मिलिट्री जो देश की रक्षा करता है, मिलिट्री कैंप का ये जो है टोटल टायर रखा हुआ था जिसमें कि जो है किसी के द्वारा, किसी और सामाजिक तत्व के द्वारा आग लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भयानक सा धुआं निकल रहा है जो पूरी रांची के वासियों के लिए ये खतरनाक साबित हो रहा है। सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन जो है किसी तरह का, जिनका भी यहाँ अगल बगल में घर है वो घर वाला परेशान है क्योंकि पूरी धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी अंधेरा है। इस धुआं के वजह से पूरा अंधेरा है। धूप के प्रकाश को भी ये धुआं ढक के रखा हुआ है, नीचे प्रकाश को आने ही नहीं दे रहा है। पूरा अंधेरा सा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो है पूरी टायर में आग लगी पड़ी है। और ये फायरिंग रेंज जो यहाँ मिलिट्री फोर्स का फायरिंग रेंज है बरियातू रोड में, उसी का ये टोटल टायर जमा था जो फायरिंग प्रैक्टिस ये लोग करते हैं। उसके लिए जो घेराबंदी किए हुए थे ये बिल्कुल टाइट से किए हुए थे और उसी टायर में किसी असामाजिक तत्व ने आग लगाने का काम कर दिया है और उस आग से ये पूरी तरह से ये एरिया जो है प्रभावित है। आप देख सकते हैं कि कितनी जो है तादाद में धुआं निकल रही है जो पूरे सूरज के प्रकाश तक को ढक लिया है और पूरा अंधेरा सा यहाँ छाया हुआ है। आइए हम स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इससे यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या परिणाम, क्या भुगतना पड़ रहा है। ये जो सर आग लगी है ये मिलिट्री फोर्स का ये टायर रखा हुआ था जिसपे वो लोग प्रैक्टिस करने का काम करते हैं, उसमें किसी असामाजिक तत्व ने आग लगाया है। ये आग कैसे लगी सर, और इससे यहाँ के रहने वाले जो आम जन है उसको क्या मतलब इससे जो है हानि मिल रहा है? देख रहे कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, यहाँ से सांस लेने में भी बहुत माने मुश्किल हो रहा है। ये फ्लैट वाले इतना बदबू, गंदगी, धुआं, ये सारा तो देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं। बाप रे बाप, ये तो माने शहर के बीचों बीच इस तरह का। और अभी तक जो है प्रशासन की ओर से या फिर मिलिट्री कैंप की ओर से, ये फायरिंग रेंज की ओर से अभी तक किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है और ये आग बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं, हो सकता है कि कुछ दुर्घटना को आशंका दे रही है ये सब, और ये सब नहीं होना चाहिए। पता नहीं, ये तो जांच का विषय है कि किसने आग लगाई या कैसे आग लगा। ये तो सर मिलिट्री कैंप, मिलिट्री देश की रक्षा करता है और उसी की वजह से हम लोग दिन रात घर में रहते हैं, दिन रात में घर में आराम कर पाते हैं। और उनका ये कैंप जो है, कैंप में ये टायर लगा करके जो प्रैक्टिस करते थे, ये फायरिंग रेंज एरिया है और उसी में आग लगा है। तो आप मिलिट्री लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा बात नहीं है। और ये जब इतना बड़ा इन लोग का घेरा लगा हुआ है और इस तरह का कोई असामाजिक तत्व अंदर चला जाता है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और कोई लगाया है तो ये गलत बात है। इस तरह का कोई घटना या किसी तरह का कुछ आगजनी का कोई ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। ये तो विषय है कि कैसे लगा, अब ये तो पुष्टि होगी। और अभी तक ना कोई दमकल, ना फायर ब्रिगेड, ना किसी तरह का प्रशासन का, और ये इस तरह का बढ़ते जा रहा है। ये तो बड़ा ही अजीब मंजर है। देख रहे हैं ऊपर से पूरा
अभी कहाँ बूटी मोड़, कहाँ करमटोली के लोग फोन कर रहे हैं हमारे मोहल्ले में कि देखिए क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या कुछ घटना घटी है। तो देखिए फोन पर फोन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर है यहाँ। हम अपने कैमरामैन के थ्रू आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो आमजन है वो का मंजर है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन के थ्रू आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो मंजर है, आप देख सकते हैं कि कितनी डरावनी है। और यहाँ के जो आमजन है वो सूरज की प्रकाश जो ऊपर से आ रही है, वो सूरज के प्रकाश को भी जो है ये रोक दिया है, पूरा अंधेरा हो गया है। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में धुआं निकल रही है, जो टायर फायरिंग रेंज के मिलिट्री लोगों का था। और ये पूरी तरह से, ये जो कैंप है इनका, ये पूरी तरह से घेराबंदी किया हुआ है, पूरी तरह से घेराबंदी किया हुआ है। फिर भी इसमें जो है घुस करके और सामाजिक तत्व द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा इसमें आग लगाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब मिलिट्री कैंप में लोग घुस के आग लगा सकते हैं तो आम जन कहां तक सुरक्षित है। आप सोच सकते हैं कि आम जन पे क्या अभी बीत रही है और वो कितने परेशान हैं। यहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही है और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तादाद में धुआं निकल रही है और कितनी टायर है। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी टायर पड़ी हुई थी फायरिंग रेंज का, जो अभी 1 घंटा से ऊपर हो गया है। अभी तक धुआं थमने की नाम नहीं ले रही है। लगातार जो है आप देख सकते हैं कि कितनी डरावनी धुआं उठ रही है, जिसको लोग दूर दूर से देख करके यहाँ पहुंच रहे हैं कि आखिर ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। फायरिंग रेंज है, ये फायरिंग रेंज है। आपको ज्ञात हो कि ये फायरिंग रेंज है और उसमें घुस के वो टायर जो लगी हुई है ना, वो टोटल मिलिट्री का टायर लगा हुआ था, जिसपे वो लोग प्रैक्टिस करने का काम करते हैं। और उसमें घुस के किसी ने, अज्ञात आदमी ने जो है उसमें आग लगा दिया। तो जब वो लोग सुरक्षित नहीं है तो यहाँ के क्या आमजन सुरक्षित हैं? बताइए। बिल्कुल नहीं, हमें तो बहुत असुरक्षित लग रहा है कि इतना बड़ा आग लग गया है। तो घरों तक पहुंच रहा आग, ये जनरेटर है, ट्रांसफार्मर्स है यहाँ, तो आग अभी और लग सकता है और भी आग। बहुत, ये तो बहुत डरावना सीन है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरामैन के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 1 से 1.5 घंटा हो गया है इसको आग लगे हुए, लेकिन इसकी जो धुआं जो निकल रहा है, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जो है कितनी धुआं तादाद में निकल रही है। और ये पूरे रांची को जो है पॉल्यूशन को ये प्रभावित कर रहा है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरामैन के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं कि ये आग धीरे धीरे बढ़ के किसी के घर के पास पहुंच चुका है, किसी के घर के पास पहुंच चुका है और वहां भी आग जो है अपनी औकात दिखाने जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग जो है बढ़ रहा है और अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई है और किसी भी तरह का कोई प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है। आम जन जो है पूरे भयभीत है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आग थमने की नाम ही नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये धुआं जो है निकल रहा है और आग की लपटें जो है लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार तेज हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटें आगे निकल रही है और धीरे धीरे लोगों के घर को छूने जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक सुविधा यहाँ नहीं दिख रहा है। फायर ब्रिगेडियर का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि मिलिट्री कैंप है ये, इन लोगों को चाहिए कि अविलंब फायर ब्रिगेडियर को फोन करके बुलाया जाए और इसको बुझाने का काम किया जाए, लेकिन 1.5 से 2 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पे सरकार की ओर से नहीं दिख रही है। ये आग का धुआं देखकर यहाँ तक पहुंचे। हम लोग जुमारपुर से आ रहे देखने के लिए क्या हुआ। आपका घर जुमारपुर हुआ? हाँ, बूटी मोड़ जुमारपुर। अच्छा, वहाँ से हम लोग ये धुआं देखकर खाली आए हैं। ये क्या बोलना चाहेंगे सर? ये फायरिंग रेंज एरिया है और फायरिंग रेंज एरिया में मिलिट्री लोग रहते हैं, वो सुरक्षा के लिए हैं और हम वही लोग हैं जो हम लोग घर में रात में सोते हैं और उन्हीं के घर में घुस के कोई आग लगा दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आग लगाई थी तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हीं लोग का भरोसे हम लोग हैं और उन्हीं के घर में घुस के कोई आग लगा दे रहा है और इतनी तादाद में पॉल्यूशन को फैलाया जा रहा है। इससे जो है रांची वासियों को कितनी जो है तकलीफ मिलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगा, परेशानी होगी, लोग बीमार पड़ेंगे
अलग अलग तरह का जो है परेशानी खड़ा होगा और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसे खर्चा होंगे। लेकिन ये 2 से 3 घंटा हो चुका है, अभी तक जो है किसी भी तरह की प्रशासनिक सेवा यहाँ कोई तरह का मुहैया नहीं कराया गया है। न फायर ब्रिगेडियर वाले आए हैं, न आग दमकल वाले आए हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है मंजर है, यहाँ दिल दहलाने वाली मंजर है। हम आपको अपने कैमरामैन के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि आग की लपटें जो है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है धुआं का बबूला निकल रहा है, जो पूरे आसमान को, सूरज के किरण तक को ढक लिया है, पूरी अंधेरा हो गया है। यहाँ देखिए इसमें कितनी पावर है और अभी तक जो है किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक सुविधा यहाँ मौजूद नहीं है।